आज सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की जानिब से हम लोग यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस जो रखे हैं, उसकी रखने की एक ख़ास और बहुत बड़ा एक हैरान और एक अफसोस करने की एक वजह है कि आज हमारे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया गवाई साहब पर एक एडवोकेट ने एक जूता फेंकने की कोशिश की। ये जूता जो फेंकने की उन्होंने कोशिश की, आज सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया उस बात की मजम्मत करता है और इस बात को कंडेम करता है। और ये जो जूता जो फेंका गया, ये सिर्फ हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ऊपर नहीं फेंका गया, बल्कि ये जूता फेंका गया हर उस नागरिक पर, हर उस सिटीज़न पर, हर उस शहरी पर जो इस संविधान पर विश्वास करता है, जो इस कॉन्स्टिट्यूशन को मानता है, जो हमारे बाबा साहब अंबेडकर जी के विचारों पर चलता है। ये जूता फेंका गया उन लोगों पर। लेकिन अफसोस है हमें इस बात का कि जब ये एक एडवोकेट होकर एक जूता फेंकने की जो कोशिश किया, हालांकि ये कानून जानता है, ये लॉज जानता है, ये एलएलबी की डिग्री हासिल कर चुका है, लेकिन क्या इसको इतनी भी समझ नहीं कि सीजीआई का क्या मुकाम होता है, एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का मुकाम और मर्तबा क्या है। एक दलित, आज उन पर जो जूता फेंका गया वो सिर्फ एक दलित सीजीआई है बोलकर उन पर जूता फेंका गया। क्या आज एक दलित का बेटा, क्या आज एक दलित का बच्चा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं बन सकता? क्या आज एक दलित का बच्चा आईएएस ऑफिसर नहीं बन सकता? क्या आज एक दलित का बच्चा पीएसआई नहीं बन सकता? क्यों आज ये आरएसएस सोच की आइडियोलॉजी रखने वालों को इनसे नफरत होने लगी है? क्यों आज ये आरएसएस और मनुवादी सोच रखने वालों को दलितों से नफरत है, मुसलमानों से नफरत है? क्यों आज ये लोग हमको बड़े बड़े ओहदों पर फाइज नहीं देख सकते? आज जो गवाई साहब पर जो हमला हुआ, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पर हमला हुआ। गवाई साहब ने ये हमला होने की वजह, ये हमला जो हुआ, जो गवाई साहब ने एक पीआईएल को रिजेक्ट किया था, जो विष्णु टेम्पल का जो उन्होंने पीआईएल डाला था उसको उन्हें रिजेक्ट कर दिया था। उन्होंने ये बात कहकर उस पीआईएल को रिजेक्ट किया क्योंकि ये जो विष्णु टेम्पल का जो भी रिपेयर है, ये आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंडर आता है। तो इस बात को उन्होंने 16 सितंबर को उन्होंने इस स्टेटमेंट को दिया था। लेकिन ये वाकया कब हुआ? 6 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में हुआ, रूम नंबर 1 में। सुप्रीम कोर्ट में ये वाकया 6 अक्टूबर को सुबह 11:30 बजे ये वाकया पेश आया, जो जूता फेंकने का जो वाकया है। लेकिन ये 16 सितंबर से लेकर 6 अक्टूबर के दरमियान तक मीडिया का बहुत बड़ा हाथ है इसमें। एक मीडिया बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा फैला चुकी है कि ये जो दलित के जो सीजीआई साहब हैं, ये हिंदू विरोधी हैं बोलकर इन्होंने एक प्रोपेगेंडा फैलाया। आज इस नफरत का जो जहर इन्होंने घोला, आज जो ये नफरत फैलाने की जो इन्होंने कोशिश की, आज उस नफरत का नतीजा ये वाकया रोनुमा हुआ। आज उसी नफरत का वाकया आज है। एक आरएसएस की आइडियोलॉजी रखने वाले लोग, एक आरएसएस की नजरिए पर चलने वाले लोग आज इस मुल्क के संविधान को बर्बाद करना चाहते हैं, इस मुल्क के संविधान की धज्जियां उड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। गवाई साहब ने, हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने उन्हें नज़रअंदाज किया, उन्होंने माफ़ कर दिया, लेकिन हम हिंदुस्तान की जनता उसे कभी नहीं माफ़ करेंगे। ये गवाई साहब का बड़प्पन है कि उन्होंने उसे माफ़ कर दिया। ये गवाई साहब की एक अच्छाई की निशानी है कि उन्होंने उसे माफ़ कर दिया। ये गवाई साहब ने इस बात को साबित कर दिया कि वो अंबेडकर जी का खून उनकी रगों में दौड़ रहा है। उन्होंने अच्छाई का सबूत दिया, लेकिन ये अच्छाई महदूद नहीं है वहाँ तक। गवाई साहब को उस पर एक्शन लेनी चाहिए, क्योंकि आने वाला हिंदुस्तान के फ्यूचर और हमारे सीजीआई, आने वाले जितने भी सीजीआई हैं, उनकी सीट खतरे में लगती हुई नजर आ रही है। आज एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट के जज आज एक सुप्रीम कोर्ट में सेफ नहीं है, तो हमें समझना चाहिए कि आज हिंदुस्तान का नागरिक क्या सेफ है? क्या एक दलित जज सेफ नहीं है, तो क्या दलित, जो आम दलित हैं, वो क्या सेफ हैं? क्या मुसलमान इस हिंदुस्तान में सेफ हैं? ये जब उसने वैसा स्टेटमेंट दिया, तब उसे पूरे अहलकार जब वापस बाहर लेकर जा रहे थे, तो उस वकील किशोर ने एक नारा लगाया। जाते समय उसने यह नारा लगाया कि हम नहीं सहेंगे सनातन का अपमान, हिंदुस्तान की जनता नहीं सहेगी सनातन का अपमान। लेकिन मैं आज उसे ये भी बात कहना चाहता हूँ, सीजीआई का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान।
सीजीआई का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, क्योंकि जस्टिस गवाई की खामोशी इस बात का सबूत दे रही है कि वो बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों पर चलने वाले हैं। लेकिन आज क्यों इस पर कोई एक्शन नहीं हुआ? आज तक इस पर एक्शन क्यों नहीं किया गया? क्यों उसे ऐसे ही छोड़ दिया गया? आज चाहिए था कि दिल्ली पुलिस उस पर एक्शन लेती, लेकिन दिल्ली पुलिस ने उस पर एक्शन नहीं लिया। गांधी जी को कत्ल करने वाला, जो आरएसएस का घोड़से की आइडियोलॉजी रखने वाला शख्स, जिसने गांधी जी, महात्मा गांधी, फादर ऑफ नेशन को कत्ल कर दिया, वो यही आरएसएस की आइडियोलॉजी पर चलने वाला शख्स था। लेकिन आज वही आइडियोलॉजी चलने वाला पर वकील आज सीजीआई पर जूता फेंकता है, एक दलित सीजीआई पर जूता फेंकता है। इसको शर्म आनी चाहिए। एक वकील होकर इस तरह की बातें करता है, इस तरह के कारनामों को अंजाम देता है। आज एक कानून जानने वाला एडवोकेट का इस तरह से माइंड वॉश किया गया है, तो सोचिए कि हमारे मुस्तकबिल, हमारे नौजवानों का किस तरह से माइंड वॉश कर दिया गया होगा। क्यों देख रहे हैं, इस किशोर पर अब तक कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई। देखिए, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के हिसाब से, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, तौहीन अदालत का केस इस पर दर्ज होना चाहिए था। बीएनएस भारतीय न्याय समिति के सेक्शन 345 के हिसाब से इसको 6 महीने की अरेस्टिंग होनी चाहिए थी, लेकिन अब तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। दिल्ली पुलिस ने उसे पुलिस स्टेशन में बैठाकर चाय पिलाकर नाश्ता करवा कर भेज दिया है। हमें इस बात का अफसोस है, क्योंकि एक संविधान का विरोधी शख्स को उस पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता। जबकि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स पर हमला होता है तो बीएनएस के सेक्शन 356 के हिसाब से उसे 3 साल की सजा होनी चाहिए। जब वो किसी पीस और अमन शांति को भयंकर करने की कोशिश करता है तो बीएनएस के सेक्शन 346 के हिसाब से उस पर मुकदमा चलना चाहिए। बीएनएस का सेक्शन 351 जो खौफ क्रिएट कर रहा है, जो एक खौफ का माहौल क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, उसके तहत उसको 3 साल की सजा होनी चाहिए। बीएनएस के सेक्शन 61 के तहत उस पर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का केस लगवाना चाहिए, लेकिन आज तक क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का केस उस पर लगवाया नहीं गया। क्यों? इसके पीछे किसका हाथ है? इसकी इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। ये जो आज किशोर ने जो अदालत में किया, किशोर ने जो सुप्रीम कोर्ट में किया, इसके पीछे किसका बड़ा हाथ है? इस बात की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। आज ये पुलिस डिपार्टमेंट हमारे बेकसूर मुसलमानों को अरेस्टिंग करने के लिए तैयार है। यूपी में हमारे मुसलमानों को कई या 40 मुसलमानों पर एफआईआर दर्ज की गई। मौलाना तौकीर रजा को अरेस्ट किया गया। आज मुसलमान कोई प्रोटेस्ट करता है, सिर्फ अपनी मोहब्बत का इजहार करता है, तो उसे जेल में डाला जा रहा है, उसके ऊपर यूएपीए का बिल थोपा जा रहा है। लेकिन ये किशोर जो संविधान विरोधी है, जो संविधान पर हमला करने की कोशिश कर रहा है, आज इस पर कोई एक्शन नहीं किया जाता। क्यों? जब मुसलमानों से आर्टिकल 19 का हक छीनने की कोशिश की जा रही है, उनसे मोहब्बत करने का, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो लोग मुसलमान मोहब्बत करते हैं, उस मोहब्बत के हक को हमसे छीनने की कोशिश की जा रही है। आर्टिकल 25 राइट टू रिलीजियस को हमसे छीनने की कोशिश की जा रही है। आर्टिकल 21 राइट टू लिबर्टी को हक हमसे छीनने की कोशिश की जा रही है। लेकिन क्या मुसलमान अपने नबी से मोहब्बत नहीं कर सकता? बेशक हम मरते दम तक हमारे नबी से मोहब्बत करेंगे। तुम जेल भरो, हमें कत्ल कर दो, हमारे लिए मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी जान, हमारी बीवी, हमारे बच्चे, हमारे खानदान, हमारी प्रॉपर्टियां, हमारे तमाम चीज़ों से बढ़कर अगर हमारे नज़दीक कोई शख्सियत है तो वो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इस बात को उनको ख्याल रखना चाहिए। क्यों आज किशोर पर यूएपीए का बिल नहीं डाला गया? क्यों आज उस पर यूएपीए का बिल क्यों नहीं डाला गया? मैं पूछना चाहता हूं पुलिस डिपार्टमेंट से, क्या ये देश विरोधी नहीं है? क्या ये किशोर देश विरोधी नहीं है? आज इस पर यूएपीए का बिल नहीं डाला गया। मैं बताना चाहता हूं, मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूं, इससे पहले जो सीजीआई थे चंद्रचूड़, इससे पहले के जो सीजीआई चंद्रचूड़ थे, उन्होंने बाबरी मस्जिद का फैसला आस्था की बुनियाद पर दिया। लेकिन क्या तब कोई मुसलमान ने कोई जूता फेंका उन पर? नहीं फेंका ना कोई मुसलमान ने। आर्टिकल 370 का बिल पास किया गया, आर्टिकल 370 के बारे में कोर्ट में हियरिंग हुई, लेकिन किसी मुसलमान ने वहां चंद्रचूड़ पर कोई जूता नहीं फेंका। ट्रिपल तलाक पर कोर्ट में डिस्कशन हुआ। हमारे पर्सनल राइट में वो लोग मुदाखिलत करने की कोशिश किए, हमारी शरीयत में घुसने की उन लोगों ने कोशिश की, तब भी किसी मुसलमान ने उन पर जूता फेंकने की कोशिश नहीं की गई। हम मुसलमान इस संविधान की इज्जत करते हैं। हम मुसलमान इस्लाम के मानने वाले बाबा साहब अम्बेडकर जी का रिस्पेक्ट करते हैं, उनके बने हुए संविधान को मानते हैं। आज इस्लाम धर्म हमें सिखाता है
कि किसी धर्म की इज्जत करें। इस्लाम धर्म हमें यह सिखाता है कि दूसरे धर्मों को रिस्पेक्ट करें और उनको मोहब्बत के साथ उनके साथ पेश आए, किसी के धर्म के खिलाफ कुछ अनाप शनाप बातें ना करें। उन पर ये जो सीजेआई पर जो हमला हुआ, इसकी 3 वजह हैं। 3 वजह हैं उनके पर। सबसे पहला हमला होने की वजह, जो जूता उन पर फेंका गया, सबसे पहली वजह है हल्द्वानी में जो बुलडोजर एक्शन चल रहा था। हल्द्वानी में जो यूपी में बुलडोजर एक्शन चल रहा था, उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में बुलडोजर का राज नहीं चलेगा, यहाँ संविधान का राज चलेगा। इस स्टेटमेंट से ये आरएसएस के लोगों को नफरत हो गई, इस स्टेटमेंट से ये बीजेपी को नफरत हो गई। इस वजह से उन पर आज जूता फेंकने की एक कॉन्स्पिरेसी चलाई गई। और दूसरी चीज, उनकी माँ, उनकी मदर कमलताई, जिनको आरएसएस के 100 साल मुकम्मल होने के बाद उन्हें एक चीफ गेस्ट बनाकर उनके प्रोग्राम में बुलाया गया था, लेकिन कमलताई ने इस बात का सबूत दिया कि वो अंबेडकरवादी हैं। इस बात का उन्होंने सबूत दिया कि वो अंबेडकर के विचारों पर चलने वाले हैं। उन्होंने उनका वो जो इनविटेशन आया था, उन्होंने उसको रिजेक्ट कर दिया। ये बात आरएसएस को बहुत खटक रही थी, ये बात उन्हें बहुत तकलीफ में डाल चुकी थी। और तीसरी चीज, जो गवाई साहब ने SC ST का रिजर्वेशन को प्रीलिमिनरी करवा दिया, तो इस बात को भी उन्हें बहुत तकलीफ हुई। आज ये जो भी तकलीफ हो रही है इनको, एक दलित सीजेआई होने की वजह से आज इनको तकलीफ हो रही है। ये लोग ऐसा करना, गवाही को, ये लोग ऐसा करके एक चीफ जस्टिस पर डराना चाहते हैं, एक खौफ का माहौल क्रिएट करना चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। गवाई फैमिली अंबेडकर की बहुत करीबी फैमिली हुआ करती थी। ये इनके ऊपर जो अटैक किया गया, इसके पीछे बहुत बड़ा हाथ आरएसएस और बीजेपी का हुआ है। ये मैं आखिर में मैं हुकूमत से हाँ, और एक चीज, नरेंद्र मोदी ने अपने नरेंद्र मोदी का ट्वीट कितने घंटे बाद आता है पता है आपको? 9 घंटे के बाद, जूता फेंकने के 9 आवर्स के बाद नरेंद्र मोदी का एक ट्वीट आता है, और उस ट्वीट में एक्शन के बारे में कोई स्टेटमेंट नहीं आता है। सिर्फ उनका जो स्टेटमेंट आता है, सिर्फ सीजेआई की तारीफ करते हैं, उनके सब्र की तारीफ कर रहे हैं, उनकी खामोशी की तारीफ कर रहे हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी ये नहीं कह रहे हैं कि इन पर सख्त से सख्त कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। नरेंद्र मोदी का वो भी ट्वीट आता है 9 घंटे के बाद। दिल्ली पुलिस भी एक्शन नहीं लेती और वो घर में आराम से रह रहे हैं। जुडिशरी एक पिलर है डेमोक्रेटिक मुल्क का, एक डेमोक्रेसी का पिलर है। ये पिलर को आज खतरे में रखा गया है। आज डेमोक्रेसी हमारे खतरे में है। जो भी हुआ ये सडनली नहीं हुआ। जो इन्होंने जूता फेंका ये सडनली नहीं हुआ, इसके पीछे बहुत सारी प्लानिंग थी। ये प्री प्लान किया हुआ काम है। ये प्री प्लान काम है। आखिर में तमाम हिंदुस्तान के हर शहरी को, हमारे यहाँ के रहने वाले दलित भाइयों को और मेरी दलित बहनों को और हमारे मुसलमान भाइयों को और मुसलमान बहनों को ये गुजारिश करता हूँ कि आप सब लोग आपस में इस बात को समझें कि आज एक दलित होने की वजह से तुम्हें टारगेट किया जा रहा है, आज एक मुसलमान होने की वजह से तुमको टारगेट किया जा रहा है। आज अगर आप नहीं समझेंगे इनके कारनामों को, तो हमारा हालत बहुत ज़्यादा बिगड़ती चली जाएगी। आज हिंदुस्तान में मुसलमानों को, दलितों को एक होकर, एक प्लेटफॉर्म पर आकर, इन तमाम सेकुलर लोगों को, तमाम जो ये आरएसएस की आइडियोलॉजी के लोगों को साइड में रखकर, तमाम हिंदुस्तानियों को एक होकर इस जो सीजेआई के खिलाफ जो हुआ, उसके खिलाफ बड़े से बड़े प्रदर्शन हिंदुस्तान में होने चाहिए। जब तक किशोर पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई नहीं होती, तब तक ये एहतजाजात होते रहने चाहिए।